हमारी कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। नमस्कार, राधे राधे। मैंने आपको पहले अपनी एक आप बीती सुनाई थी। मेहंदीपुर बालाजी गई थी, उसमें मैंने बताया था कि भाभी जी के साथ मैं गई थी। अब ये हमारी भाभी जी का जो मायका परिवार है बालाजी की शरण में क्यों गया, ऐसा उनके साथ क्या हुआ था, ये आज मैं आपको घटना बता रही हूँ। जब मैंने भाभी जी से पूछा कि आपका परिवार जो है वहाँ जाता रहता है, वो हर महीने हर 15 दिन में जाते रहते थे भगवान के दर्शन करने, तब उन्होंने बताया, कहती कि एक बार की बात है कि हमारे घर के अंदर यानी कि भाभी जी के पिता का श्राद्ध था, तो उन्होंने ब्राह्मण को जिमाया। ब्राह्मण को जिमाने के बाद दक्षिणा देते हैं, तो भाभी जी की जो माता जी थी वो दक्षिणा लेने के लिए अंदर गई। अंदर जाके उन्होंने बॉक्स में ही पहले लोग जो है अपने पैसे गहने वगैरह रखते थे, तो उन्होंने वहां से पैसे निकाले तो कुछ आभूषण जो है वहां उनकी माता जी के थे। तो कहती कि वो दक्षिणा लेने के लिए गई, उन्होंने वो पैसे निकाले, ब्राह्मण को दी। जैसे ब्राह्मण चला गया, आकर उन्होंने वहां देखा तो वहां आभूषण उनके गायब थे। यानी कि उन्होंने बताया हाथ का हथफूल जो होता है वो गायब था। अब वो बहुत हैरान हुई कि ये क्या हो गया। उस दिन के बाद अगले दिन 2-3 दिन बाद फिर उसने वो बॉक्स खोला तो गले का हार ही गायब हो गया। अब वो चिंतित हो गई कि ये क्या करे क्या नहीं करे। तब उन्होंने जो है भाभी जी को पत्र के द्वारा सूचित किया। मेरे भाई साहब और भाभी जी गए, तब उन्होंने अपनी ये बात बताई। तो किसी से पूछा, ब्राह्मणों वगैरह से, उन्होंने कहा कि कुछ ना कुछ आपके घर में है जिसके कारण जो ये आभूषण है आपके गायब हो जाते हैं। तो भाई साहब ने कहा कि कोई बात नहीं, अब जो बाकी के आपके गहने बचे हुए हैं ऐसे करो तुम मुझे दे दो, जब तुम्हारे घर में वातावरण सही हो जाए उसके बाद जो है तुम ले लेना। उन्होंने कहा ठीक है। तो वो भाई साहब बाकी के उनके आभूषण लेकर आ गए। तब भाभी जी की माता जी को किसी ने कहा कि मेहंदीपुर बालाजी जो है वहां जो ओपरी छाया है वो दूर होती है। मान लो कोई भूत प्रेत है, किसी के घर में कोई ऐसा कष्ट है, चीजें गायब हो गई हैं, या अनावश्यक ही मनुष्य परेशान हो रहा है, कोई मेंटली टेंशन है, वो सब दूर करते हैं। तो भाभी जी की माता जो है, उन्होंने, भाभी जी सबसे बड़ी हैं घर के अंदर, तो उन्हें ही बुला लिया और वो दोनों गई मेहंदीपुर बालाजी। तो वहाँ उन्होंने जो भी काम करवाते हैं तो उनको बताया, जो पंडित जी वगैरह बैठे होते हैं, उन्होंने कहा कि तुम ठीक है, शाम को संध्याकालीन आरती होगी तब जो है तुम्हें बुलाया जाएगा। तब उन्होंने वो संध्याकालीन आरती तक बैठे रहे। उन्होंने बताया तो कहते कि तुम्हारे घर के अंदर कोई ऐसी छाया है भूत प्रेत की कि वो जो है गायब कर देती है। तो उन्होंने कहा कि अब क्या करें। तो कहते कि तुम बालाजी का जो है, उन्होंने अंदर से कुछ बभूति वगैरह दी। कहती ये ले जाओ अपने घर में रखो और हर 15वें दिन जो है दर्शन करने आओ, भोग चढ़ाओ यहाँ। अब उन्होंने वहां जाना शुरू कर दिया और कुछ ही दिनों में उनके घर का वातावरण अच्छा होने लग गया। अब फिर जो है गहने तो अभी भी भाई साहब के पास ही थे। अब उन्होंने देखा कि पुत्रों का जो है विवाह नहीं हो रहा था। फिर वो बालाजी के गए, उन्होंने कहा कि हमारे घर का वातावरण तो सही होने लग गया है, अब हमें कोई भय भी नहीं लगता है, तो इसका विवाह हो जाए। तो बालाजी की कृपा से विवाह भी हो गया। उसके बाद वो पुत्र की कामना से गए कि बेटे के बेटा हो जाए, हमारा पोता हो जाए, तो भगवान ने पोता भी दे दिया। यानी कि ये उनकी सच्ची श्रद्धा थी कि भगवान के पास वो जाते थे और भगवान उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करते थे। फिर उन्होंने एक दिन भाई साहब को कहा कि अब जो है वो गहने वापस दे दो। अब जो है गहने भाई साहब ने उनको वापस दे दिए, उनके घर में रख दिए। अब उन्हें किसी प्रकार का कोई डर नहीं था। तब भाभी जी के परिवार वालों ने तो उन्हें ही प्रेतराज जी, बालाजी वैसे तो सबके लिए पूजनीय है, सब जाते हैं उनके दर्शन करते हैं। ये नहीं है कि जो लोग विक्षिप्त अवस्था में हैं या कष्ट में है वो ही जाते हैं। हम जैसे लोग भगवान के दर्शन करने के लिए भी चले जाते हैं, तो ऐसे ही जाने लग गए। उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती गई। अब उन्हें किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। यानी कि जब भी
फिर उसके बाद बहनों का विवाह भी हुआ तो वो बालाजी के दर्शन करने जरूर जाते हैं। घर के अंदर कोई विवाह हो तब भी, कोई शुभ कार्य हो तब भी, बच्चों का मुंडन कराना हो तब भी, बच्चों का जन्म हो तब भी। अब जो है हर वर्ष तो उन्होंने ये नेम बना ही रखा है कि हमने बालाजी के दर्शन करने ही करने हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा संकट था उनके परिवार पर कि घर में बैठे बैठे ही उनके गहने गायब हो जाते थे, पैसे गायब हो जाते थे, वो एक दूसरे पर दोषारोपण करते थे लेकिन कोई पता नहीं चलता था। तो ये सब बालाजी की कृपा से ही हुआ था। तो बालाजी का हम भी स्मरण करते हैं कि बालाजी किसी को भी कोई कष्ट ना दे। अगर किसी पे कोई विपत्ति आई है तो भगवान तुरंत उन्हें दूर कर दे। बोलो मेहंदीपुर बालाजी की जय। धन्यवाद। अगर मेरी ये घटना आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि अगली ऐसी ही वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।